एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जितने भी एलटी ग्रेड आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले सिंसियर बच्चे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं पिछली भी क्लास में आप सभी लोगों को अवेयर कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आने वाली जो भी वैकेंसियाँ होंगी वो 2 स्तरों में होंगी, अर्थात प्री और मेंस के माध्यम से होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे, तो उनके बारे में ये कहना है कि ध्यान से हर एक न्यूज़ को देखा करें और जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ उसको भी सोचने की कोशिश करें। देखिए, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी होने के कारण हमारी भी कुछ गाइडलाइनें होती हैं कि जो कि मैं आप सभी लोगों को पूरी बातें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ अवेयर कर सकता हूँ कि आप लोग पहले से आगाह रहिए। कुछ बच्चे मानते हैं जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हम लोग आज वो टाइम आ चुका है आप लोगों को समझाने और बताने का। आप लोग न्यूज़ देख चुके होंगे सुबह की, लेकिन मैं उस आर्ट टीचर के वैकेंसी के लिए हम अपने बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं और उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा दायित्व है। अपना एक बड़ा भाई समझिए या अपना एक गुरु समझिए, जो भी आप समझते हैं। और जितनी भी बहनें हैं उनके लिए ये जो ग्लैमरस जो जॉब है एलटी ग्रेड की, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जो अब आप लोगों की एग्ज़ाम होगी वो 2 चरणों में होगी, अर्थात प्री और मेंस के माध्यम से होगी। देखिए क्या कह रहा है आयोग, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया में छपने वाली महत्वपूर्ण खबर है और आप लोगों के लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। यह भर्ती 2 कारणों से काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है, बिल्कुल अटकी हुई है, लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। पहला कारण अर्हता का विवाद था। ये तो पूरी तरह से अब आप लोगों को पिछली भी मैंने बताया कि अर्हता जो विवाद है वो समाप्त हो चुका है। और दूसरी जो वजह थी वो 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती को संपन्न कराने के लिए जो प्रस्ताव की जो मंजूरी है, अगर वो शासन स्तर पर मिल जाती है तो ये वैकेंसी आने वाली जो कैलेंडर है उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो पहला जो अड़चन था वो समाप्त हो चुका है, अर्हता का विवाद। और दूसरा जो स्तर है वो है 2 चरणों में, अर्थात मेंस परीक्षा की रूपरेखा के ऊपर, क्योंकि आयोग पहले ही आगाह कर चुका है कि हमारे तरफ से जो भी विज्ञापन निकाला जाएगा जिस भी वैकेंसी का, उसमें हम 2 स्टेप लेंगे। पहला प्री ले लेंगे जिसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को छांट सकें, और दूसरी जो हमारी परीक्षा होगी वो मेंस होगी, और मेंस के आधार पर ही आपकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। और वही बात न्यूज़पेपर में भी कही जा रही है। देखिए, दूसरी वजह 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। देखिए, ये मंजूरी मिलने का इंतजार है, और जैसे ही हमें लगता है कि मिल जाएगा वो आप लोगों के कैलेंडर में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अर्हता का विवाद दूर कर लिया गया है, और 2 चरणों की परीक्षा जो कि प्री और मेंस के माध्यम से भर्ती करने में भी कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि आयोग पहले ही यह तय कर चुका है कि एकल परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं कराएगा। याद रखेंगे, भर्ती नहीं कराएगा, इसीलिए आप लोगों की वैकेंसी लेट हो रही है। ध्यान से देखेंगे और भी न्यूज क्या कह रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी और पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा ही आपका मेन टारगेट होगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आयोग के परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती का शामिल किया जाना तय है, और ये पूरी तरह से तय होना निश्चित है। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं अपने बच्चों के साथ 2018 की पीड़ा को उनकी आंखों में देखा है, कुछ नंबरों से रुक गए थे, उनकी बातों को हम लोगों ने पहुंचाया और वो सत्य होने जा रही है। और देखिए, आप लोग कहेंगे, ये देखिए जो पिछली वैकेंसी आई थी 2018 में, जो पिछला विज्ञापन 2018 में आया था, जिसके तहत 1 चरण की लिखित परीक्षा हुई थी, और इसमें बहुत सारी अनियमितताएं, सेंटरों पर जो चीटिंग हुई थी, मैं खुलकर कह रहा हूँ चीटिंग हुई थी, ये विवादों का कारण बना था। इनके आयोग के बहुत सारे जो सदस्यगण थे, मेंबर थे, उनको
झेलना भी पड़ा था इसका पीड़ा, क्योंकि बच्चों का वो कैरियर चौपट किए थे। तो एलटी ग्रेड जो शिक्षक की वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे जैक लगे हुए थे, फिर भी कंप्लीट हुई। तो 10,768 पदों पर वो विज्ञापन निकला था। लेकिन अब जो आप लोगों को अध्याचन मिल चुका है शिक्षक बनने का, और इस बार जो एलटी ग्रेड में पिछली बार भी कला की जो सीटें थी, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, अच्छी खासी सीटें थी और जिसमें खाली भी गई थी। क्योंकि इस बार भी जो आप लोगों का अध्याचन मिल चुका है, और वो टोटल अध्याचन जो मिला हुआ है वो 8,905 पदों पर मिल चुका है। और अध्याचन में जो आप लोगों की 4,785 जो पोस्ट आएंगे उसमें पुरुष वर्ग की सीटें होंगी और महिला वर्ग की जो सीटें होंगी 2,473 पद महिलाओं के लिए। और इसमें जो आर्ट टीचर की जो सीटें आएंगी वो अच्छी खासी आएंगी, कम से कम 300 के आसपास आप लोग सीटें देख लीजिएगा। पिछली बार भी 250 के नियर अबाउट 250 के आसपास थी, पुरुष की अलग थी और महिला की अलग थी। तो इस बार भी सीटें अच्छी खासी देखने को आएगी। तो तैयारी को एक अच्छे लेवल पर करते रहिए। जो भी आप लोग की जो टेक्स्ट बुकें हैं, जितने भी बीएफए के कैंडिडेट हैं, एमएफए के कैंडिडेट हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं, जो भी आप तुम सब लोग पढ़े हो, अपनी फिर से वो बुकें उठाओ और पिछली बातों को भूलकर एक अच्छे से अपनी नोट्स तैयार करो और वन लाइनर छोड़ो और डीप नॉलेज रखो। आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें झंडे गाड़ दो और अपनी वो फिर से रणनीति को लाओ। जिस प्रकार से एकाग्र चित्र होकर हम लोग कैनवास पर पेंटिंग, रूपरेखा, आकृति और जो दिल की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, उनको फिर से अपनी इस एग्ज़ाम के लिए लगा दो। और मैं जानता हूँ कि जितने भी एक्चुअल में हमारे आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, बीएफए, एमएफए, ड्राइंग एंड पेंटिंग के, वो दमखम दिखाओ। और मुझसे जो भी कोई हेल्प है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जुड़कर मुझसे सवाल कर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग आज के न्यूज़ को एंड करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग अपनी दायित्व को कंप्लीट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।